छल और कपट अगर किया तो ये किसान न कहीं गया है, ना ये आंदोलन कहीं गया है। तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इसकी भी जांच करा लो। चुनाव आ रहा, रावत जी भी चुनाव के नज़दीक गए। 6.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिया पूंजीपतियों का पिछले 7 सालों में। 6.5 लाख करोड़ कर ली हमने। हर हर मोदी और घर घर मोदी। अब ना होने का, अब तो जाओ जाओ मोदी होएगा। मीडिया की सारे चैनलों का तब ये पता लगा ये दिखाते क्या है। उसी दिन से त्याग दिया था हम। मोदी है तो देश का नाश है। माता बहनों के सर फूटे हैं, अगर उसे भूल गए तो ये किसान नहीं है। अरे डीएम से लेकर पटवारी तक लग रहा रैली में। 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, कुर्सी खाली है। और मुझके पास गया अमित शाह के, जाकर पहले हंसा फिर रोया। कह रहा हंसा क्यों और रोया क्यों? बोले हंसा तो इसलिए बच के आ गया, और रो क्यों रहा, दोबारा बुला रहे। अभी आप भी यही हो, हम भी यही हैं। जिन्ना गन्ना अभी पता लगेगा। 2022 आने तो दो, चुनाव होने तो दो एक बार। यही तो विकास है। सारे में पोस्टर ही तो चिपकाए, यही विकास हुआ। मोदी को प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का अगली बार पाकिस्तान खत्म, और फिर बढ़ाओ चीन का, चीन खत्म। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान आंदोलन, किसानों को सफलता मिली है। सफलता के वो हकदार भी हैं। गर्मी झेली, बारिश झेला, तूफान झेला, सरकार का कुशासन झेला, पुलिस के डंडे झेले, और सबसे बड़ी बात, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया को झेला। लेकिन जीत उनके हिस्से में आई है, लेकिन उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई है। और ऐसे ही 2 खास प्रवक्ता हैं मेरे साथ, हरिंदर ताऊ और यशपाल मलिक। ये वो 2 शख्स हैं जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया और इस देश को बोलना सिखाया है कि कैसे आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल पूछते हैं। मलिक साहब, अब मुकम्मल जीत है ये? हाँ, मुकम्मल सी है। अगर सरकार इस एमएसपी पर नेक नीयत से कमेटी बनाई है और उसको पार तार दे, क्योंकि मेन मांग किसान की ये एमएसपी है। किसान नेताओं ने ये समझौता किया कि एमएसपी किसान की चीज़ कम से कम कई सौ आती हैं, तो उनके रेट तय करने में समय लगेगा। इस सरकार को साफ मन से एमएसपी किसान को दे दे। जैसे विपक्ष में बैठ के एमएसपी की बात करते हैं, उसे पूरा तारा है। छल और कपट अगर किया तो ये किसान न कहीं गया है, ना ये आंदोलन कहीं गया है। आंदोलन इस स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया है। ख़त्म उस दिन आप लोगों को तो कल जिस तरह से बिपिन रावत साहब की जो श्रद्धांजलि थी, उसमें आप लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया गया आपके नेता को। देखो, वो तो इनके चमचे हैं, वो भौंकना बंद करेंगे नहीं। परंतु मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इसकी भी जाँच करा लो। चुनाव आ रहा, रावत जी भी चुनाव के नज़दीक गए। अब फिर चुनाव आ रहा। ये चुनाव में दुर्घटना बढ़े इस भारत में। आर्मी पे खतरा चुनाव के नज़दीक ही आवे। इसकी भी जांच पाँच करा लो, कभी कुछ लपड़ा ना पावे। और हम तो किसान की, देश की बात करेंगे। ये जनता का राज है, यहाँ तानाशाही छोड़ो। जिस नीयत से समझौता करा एमएसपी भी 1-2 महीने में उसी नीयत से दे दो। क्या कीमत, वो सब ये दौर याद है? कीलें लगाई गई, जाने गई, सर्दी गर्मी बरसात सब झेला, मीडिया की मार झेली। मतलब अंदर एक भरोसा था, लेकिन नहीं, भरोसा तो था। किसान का देश है, आंदोलन करेगा, जीत पाएगा। पर रही बात किसान की, जो मीडिया कह रही है कि बड़ा फ़ायदा होगा, मास्टर स्ट्रोक है, मैं भी बता दूं जनता को कि किसान उस नेचर का होता, पैर में कांटा लग जाए तो उस कांटे को उखाड़ के पहले दूसरे झाड़ी में फेंक का है, और कभी किसी दूसरे के ना लग जाए। मेरा तो लग गया। किसान को ये किले भी याद हैं, बुछार भी याद हैं, और वो सब जो इनाम मिला पुरस्कार तमके, वो भी याद हैं। कभी खाली समाज में क्या, देखिए आप लोग के अंदर ताकत भी है, जिम्मेदारी भी है, सत्ता भी है। समाज में भी बहुत कुछ बदलना है। इस देश में बारी बारी से लोगों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। सबने आप लोग के आंदोलन में साथ दिया है। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? देखो, सबको इकट्ठा रहेंगे, मुर्गी के फार्म की तरह, नहीं तो एक एक कटेगा। आज उसका नंबर है, कल उसका। किसी भी सरकार के गलत नीति पर, अत्याचार पर सड़क पर इस देश के युवा को आना पड़ेगा। सड़क से, आंदोलन से देश बचेगा। और नहीं तो अब ये लूट रहे हैं, फिर दूसरा लूटेगा, फिर तीसरा अब लूटेगा। इनके पास सरकार को देने के लिए, गरीब के लिए एमएसपी नहीं है, किसान का लोन माफ़ करने को पैसे नहीं है। 6.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिया पूंजीपतियों का पिछले 7 सालों में। 6.5 लाख करोड़ उनका एनपी हो जाता है, फैक्ट्री वाले का। और किसान को देने को इन पे पैसे नहीं, मजदूर को देने को इन पे रोजगार नहीं। इकट्ठा हो क्या किसान की कॉलर पकड़ के, आँख में आँख डाल के, और सवाल पूछने पड़ेंगे, हमारा क्यों नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा था बदल दो सरकार। बाकी लोग की मदद कीजिएगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी, जैसे इस सरकार ने आप लोगों को निशाने पर लिया है, अलग अलग धर्म के, जाति के लोगों को निशाने पर, क्रिश्चियनों पर हमले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, मुसलमानों को देखिए किस तरह का, उसको तो सीधे आतंकवादी कह देते हैं।
आप लोग मजबूत कौम है, क्या आप लोग दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के इसके साथ रहेंगे? साथ रहेंगे, ठोक के लठ लेके जाएंगे। अगर कोई आवाज़ लगाएगा अत्याचार हो रहा, किसान की सरकार की गलत नीति का अगर दमन करेगी, सबसे पहले किसान रहेगा आगे कि भाई इस काम को ख़त्म करो। कारण इन्होंने इस देश में लोकतंत्र को तो लगभग ख़त्म कर दिया। वहीं बैठ के तय कर लें बात। देखिए कोई कैबिनेट नहीं हुई वापस लेने की भी, आकाशवाणी से इंद्रदेव आए और वापस की घोषणा करके भाग गए। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर क्या रहा है आप लोग? कहाँ हो रहा है अत्याचार मुसलमानों पर? अरे सर, CAR उनको तो कहा जा रहा है कि कागज दिखाओ, तुम लोग नागरिक ही नहीं। नहीं नहीं, अभी ना है, ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता। अभी तो हम खड़े हैंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, तो खड़ा साथ देंगे आप लोग? साथ 100% में, पूरी तरह से। कोई मांग ही नहीं सकता कागज हिंदुस्तान में, हैसियत ही ना किसी की। कोई किसी से कागज मांग ले तो कहाँ का है? ये देखिए, किसानों ने ताकत तो दिखाई है। देखिए ताकत क्या, एकजुटता में ताकत होती है। और ये किसान जो है हाँ। अहिंसा के रास्ते से आंदोलन करके ये बता दिया, किसी दुकान वाले की एक मूंगफली नहीं उठाई इस किसान ने। 1 साल हो गया यहाँ, कम से कम यहाँ कूड़ा चुगने वाले ने, गरीब आदमी ने कम से कम 500 700 लोगों ने खाना खाया। और ये जो पुलिस खड़ी है, फोर्स खड़ी है, ये सुबह को झड़प होती थी, शाम को खाने की ऑफर लेके पहुँच जावे हम, आजा भैया खाना तो खा ले, फिर लड़ लेंगे। और ये कहते हैं कि किसान पे पिज़्ज़ा कहाँ से आ रहा, किसान पैंट पहन रहा, कभी कहते हैं नाइजीरिया से फंडिंग आ रही है, कभी कहते हैं इंग्लैंड से आ रही है। ये अपनी बुद्धि को सुधार के बात करना शुरू करें। ये किसान का बनाया देश है। अगर किसान ने हड़ताल कर दी 1 महीना, क्या खाएगा देश? कहाँ से ले आएंगे? डाउनलोड करेंगे क्या? वो तो आप लोग इसलिए जीत गए ना कि आप लोगों ने देश को एकजुट कर लिया, सब लोगों ने आपका साथ दिया। अगर सिर्फ नहीं, आंदोलन भी तो किसान का, देश का ही था, किसान का नहीं था। ये अंबानी और अंडादानी 250 रुपये पे MRP लिखते, आटे पे 25 रुपये, 65 रुपये MRP 400 ग्राम। पहले अपने यहाँ बंद करते हैं अनाज को, फिर धीरे धीरे निकालते जियो फ्री। एक बताओ, इस देश में व्यापारी फ्री कुछ दे देगा? व्यापारी फ्री का नुकसान का व्यापार कैसे कर लेगा? किसानों को जीत मिली है, लेकिन किसानों ने सबसे जो बड़ा काम किया है कि लोगों को बोलना सिखा दिया है। ताकत तो आई है, पत्रकार भले डरे हों, आम नागरिक बोल रहे हैं। हरिंदर ताऊ से लास्ट ओपिनियन लेंगे, कुछ कठोर सवाल करेंगे उनसे। लेकिन आप लोग क्या कहना चाह रही हैं? कहाँ की रहने वाली? हम यही गाजियाबाद वसुंधरा के रहने वाले हैं। ये भी गाजियाबाद से है। मेरा नाम ममता चौधरी, ये है मनीषा चौधरी। आज हम एक कविता, जाटनी है आप लोग? जाट। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुसलमानों को टाइट रखना है। क्यों रखना है? ये क्या तरीका? ये क्या मतलब है? क्यों मुसलमान हमारे भाई नहीं है? मुसलमानों से कौन सी दुश्मनी भाई? भाई है मुसलमान। हाँ बिल्कुल भाई है। अरे हमारे गांव में सारी जातियां रहती हैं, गांव के लोग हैं सारे, कोई बाहर के नहीं है। उसमें कुमार भी, चमार भी, मुसलमान भी, सब प्यार से रहे, एक भी नहीं लड़ते आपस में। ये तो खम्मा इसने, सरकार ने बिना मतलब जाति पाति कर करा के ये ड्रामे कर रखे हैं। किसने करवा दिया? सब सरकार ने करवा रखे हैं। और क्या, ये बार आप ही लोगों ने वोट दिया था, मंदिर वही बनेगा, कसम राम की। नहीं दिया था बीजेपी को, तो हमने अपने दादा बाबा वहाँ से सुनते आ रहे थे कि बीजेपी को वोट मत दे देना। तो ऐसी जयंत चौधरी हार गया, अजीत सिंह हार गए, बेचारे स्वर्ग सिधार गए। इसीलिए तो सबकी अकल खराब हो गई थी। पता ना क्या जादू सा करा इन लोगों पे, जादू कर दिया था। सारे बच्चों, सारे मोदी जी जादू करते हैं। अरे जैसे मोदी जी आए तो मोदी जी का फेस देख के सब बोलिए हर हर मोदी। हर हर मोदी क्यों कहूँ? कर ली हमने हर हर मोदी और घर घर मोदी। अब ना होने का, अब तो जाओ जाओ मोदी होएगा। ये बिल मान लिया तो भी? हाँ बिल्कुल, भूले थोड़ी हैं। ये 1 साल का जो मंजर है, जितने हमारे किसान भाइयों ने झेला है, और जो 750 लोगों की हमारे भाइयों की जान गई है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। मुसलमान को टाइट कर दे सरकार थोड़ा तो भूल सके। नहीं, क्यों टाइट करना है मुसलमान को? तो धर्म के नाम पर धर्म खतरे में है। नहीं है खतरे में, पहले से कहाँ खतरे में था? कोई खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। योगी जी कह रहे हैं कि अन्ना गन्ना और जिन्ना, ये इनको अपनी कुर्सी का खतरा लग रहा है। इस देश में सब मिलजुल के रह रहे हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ इनके कराए हुए वो थे। इन्होंने तो अभी भी उठा रखा है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन अब जनता नहीं जो है, अब नहीं इनके उसमें। मुजफ्फरनगर से हवा बहती है हिंदू मुस्लिम। क्यों बहती है? अब तो सारे सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हम सभी हैं भाई भाई। अब खेत बचा लिए, धर्म भी तो बचाना है। नहीं, कोई खतरा नहीं है। असल में हमारे धर्म को कोई खतरा ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, नहीं बनाना हिंदू राष्ट्र। जब पहले से सब लोग, संविधान ठीक है कि गड़बड़? संविधान रहे कि संविधान बिल्कुल ठीक है।
संविधान की तो मेहरबानी है जो देश बचा हुआ है, लोकतंत्र बचा हुआ है, वरना इन्होंने तो एक जो है ना लठ तंत्र और जो है ना इस तरह का टीवी अखबार नहीं देखते हैं क्या आप ना, मैडम? बिल्कुल नहीं, गोदी मीडिया को बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं आप जैसे भाइयों को, सोशल मीडिया को देखते हैं। हमने तो उस दिन से, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब इस क्या नाम है गोदी मीडिया की सारे चैनलों का तब ये पता लगा ये दिखाते क्या हैं। उसी दिन से त्याग दिया था। हम देखते हैं इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, ये जाति प्रधान देश है, इसलिए हम पर आरोप मत लगाइएगा। जो सच्चाई है वो है, बदलेगी नहीं। बता रहा हूँ, इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, ये सब किसान जातियाँ, इनका ज़्यादातर काम जो है किसान है। आपको ये न लगे कि सिर्फ सिख ही किसान होते हैं। उत्तर भारत में पंजाब को कहा गया कि वहाँ सबसे ज़्यादा किसान है, सिख किसान है। देश भर में सबसे ज़्यादा 60% 70% आबादी किसानों की है। सोचिए, जिस सरकार ने किसान को 12 महीने सड़क पर खड़ा कर दिया, 700 लोगों की शहादत हो गई, और अभी भी तय नहीं है सब कुछ, कागज़ पर तय हुआ है साहब। भरोसा तो है ना मोदी जी पर? भरोसा है कुछ कुछ भरोसा कुछ कुछ ही इसलिए कि यूपी आ रही है, पंजाब आ रहा, जिस वजह से वापस लिया, उस वजह से कुछ कुछ भरोसा है। भरोसा नहीं है मोदी जी पर? मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, कतई नहीं। मोदी जी का अपमान, देश का अपमान। मोदी है तो देश का नाश है। मैं मुस्लिम हूँ और मेरे तिलक लग रहा है, यही एकता है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। किसान आंदोलन के बाद एकता बनी, हरिंदरता के बाद जाते जाइए, हरिंदरता की एकता बनी रहेगी। सही बताइए, आपने तो बहुत बसंत देखे हैं। देखिए, अगर 709 किसानों की शहादत को ये लोग भूल गए तो वो किसान नहीं है। माता बहनों के सर फूटे हैं, अगर उसे भूल गए तो ये किसान नहीं है। 13 महीने की सड़कों पे बैठने की तपस्या किसान की भूल गए तो ये किसान तो मोदी जी ने माफ़ी मांग ली भाई, और क्या कीजिएगा। देखिए, जो अंग्रेज़ों के गुलाम होते हैं वो अंग्रेज़ों की नीति पे चलते हैं कि रैपट मारो और सॉरी बोल दो, बेइज्जती करो, सॉरी बोल दो, किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दो, सॉरी बोल दो, तो उससे माफ़ी मांगने से वो परिवार वापस आ जाएंगे। मोदी जी, ये देश है और ये देश किसान चलाते हैं। क्या लगता है, किसान आंदोलन से समाज में एकता बनेगी या मुसलमान टाइट वाला मामला चलता रहेगा? देखिए, अब तो बीजेपी टाइट होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बहुत टाइट हो लिए, अब बीजेपी को टाइट करना है। और जो इस शहादत को, इन किसानों की तपस्या को, इन पे लाठी, गोली, डंडे, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और आंदोलनजीवी, परजीवी और अब वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, भेड़िए, ये सब जो कहे गए ना, ये सब लेकर के जा रहा है। और जब ये नेता वोट मांगने आएंगे ना, इनकी सब की झोली भर के भेजेंगे, और जो वैक्सीन रखी है किसान की वो इनके लगाएंगे। लेकिन रुकिए अभी रुकिएगा, लेकिन टीवी वाला तो कह रहा है कि फिर हर मोदी होगा, और मोदी जी है तो मुमकिन है। टीवी अखबार से बच नहीं पाएंगे। किसान को दिल्ली आ गए हैं, समझ में आ गया, वोट दे दी भारतीय जनता पार्टी समझ के, ये लिगड़ी बेच कर जाएंगे पूरा। इस फुल फॉर्म इसकी यह है, ये पूरे देश को बेच के जाएंगे। अब किसान को समझ आ गया, किसान ने आवाज़ उठाई और लोगों को भी जान गए। लेकिन मोदी जी की तो बड़ी बड़ी रैली हो रही है। रैली कहाँ की हो रही है? अरे डीएम से लेकर पटवारी तक लग रहा रैली में। 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, कुर्सी खाली है, ये गांव में घुस नहीं सकते। इनका खेल खत्म हो गया। अब तो मोदी पे एक रास्ता है। अरे बीजेपी आएगी इस बार पंजाब में। हाँ, बीजेपी पंजाब में, बीजेपी तो बॉर्डर भी पार न करे, हरियाणा भी पार करके पंजाब में घुसे कैसे? मोदी पे एक रास्ता अपनी 24 की बचाने का, एक के साफ। मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उस खट्टर का हेलीकॉप्टर इस किसान ने खटर उतरने ना दिया, ऊपर से ऊपर ही भगा। और मुझके पास गया अमित शाह के, जाके पहले हंसा फिर रोया। कह रहा हंसा क्यों, रोया क्यों? बोले हंसा तो इसलिए बच के आ गया, और रो क्यों रहा? दोबारा बुला रहे इस खट्टर की क्या हैसियत है इस हरियाणा में? पिछले, मैं बार कह रहा हूँ, मजाक नहीं है ये। मोदी जी का मैंने 15 साल का पूरा कार्यकाल देखा है गुजरात में एक पत्रकार के तौर पे। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था। अब वो वही गुजरात मॉडल देश में है। किसान अभी बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, बोलने का अधिकार भी है क्योंकि इन्होंने सरकार को झुका तो दिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो गुजरात मॉडल है उसमें एक एक आदमी की रेकी होती है, एक एक आदमी पे नज़र रखा जाता है। पेगासस सुना था आप लोगों ने?
और पत्रकारों की तो औकात ही नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले। मैं लिख के दे रहा हूँ, इवन मेरी भी औकात नहीं है। तो फांसी भी देगा, फांसी भी चढ़ने को तैयार है किसान। किसान कभी नहीं डरता, इसने पूरी जिंदगी आंदोलन किए हैं। तो उनके पास कई फार्मूला है, उनके पास सबसे बड़ा फार्मूला है जिन्ना गन्ना। जी हाँ, जिन्ना गन्ना। अभी आप भी यही हो, हम भी यही हैं। जिन्ना गन्ना अभी पता लगेगा, 2022 आने तो दो, चुनाव होने तो दो एक बार, जिन्ना भी पता लगेगा, गन्ना भी पता लगेगा। क्या जिन्ना अन्ना नहीं चलेगा? अरे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। योगी जी घर परिवार छोड़ के यूपी योगी जी को तो इस टाइम संन्यास ले लेना चाहिए, बिना मतलब के चक्कर में पड़ रहे हैं, जाके अपने राम राम भजना चाहिए। कपड़े तो पहन लिए उन्होंने सारे सन्यासी, और काम कर रहे हैं सारे भ्रष्ट के, तो उन्हें तो अब चला जाना चाहिए। एक काम खराब बता दीजिए योगी जी का। सही भी क्या है? नोटबंदी। एक तुम सही बता दो मेरे से। योगी जी का? हाँ, योगी पूरे दिल्ली पोस्टर से पाट दिया उन्होंने, 4 लाख। यही तो काम कर रखा है इन्होंने, यही तो विकास है। सारे में पोस्टर ही तो चिपकाए, यही विकास हुआ। 7 राज्यों में बिजली फ्री है किसान की। यहाँ आपत्ति, यहाँ दुनिया भर का कमा के ये दे रहे हैं प्रदेश। लेकिन ये दिल्ली में जो 4 लाख नौकरियां दे दी 2 दिन पहले, ये दिल्ली में एक बात समझ में नहीं आ रही, विकास यूपी का और प्रचार दिल्ली में क्यों? दिल्ली में क्यों? तो टीवी अखबार वाला सब झूठे बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बता तो रहे हैं। एक मीडिया तबका जो है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सब जो है पैसे खा के इनसे, तो इनकी रिपोर्टिंग करता है सरकार की। वो एक चीज़ तो सच नहीं बोलता, एक नैरेटिव सेट कर रखा है उसने। शाम को स्टूडियो में बैठ के उसे वो नैरेटिव जो है ना, बस वो जनता के दिमाग में ना यहाँ घुसाना है। देखती है तब ना पता चला। अरे उन लोगों के दिमाग में घुस रहा है। कोई पत्रकार ईमानदार नहीं लग रहा है सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया, टीवी वाला एक भी ईमानदार नहीं है। ये एक तो हमारे जो है 24 न्यूज़ 24 संदीप चौधरी, तो जाट है तो जाट की बात करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। रवीश कुमार, एनडीटीवी के रवीश कुमार तो देशद्रोही है। अरे हाँ, ऐसे उनके जैसे लोगों से बच रहा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं तो ये काम कर देते खत्म। एक बात सुनो भैया, जो सच बोलता है वो सब देशद्रोही है। जो मोदी जी के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है। तो देश हम खिलाफ है मोदी जी के। हम यहाँ जितनी पब्लिक आप देख रहे हैं ना, देशद्रोही हैं। 1 साल से। हाँ, तो हम देशद्रोही है ना। मोदी जी ने बीवी बच्चा छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए। जेल भेज देना मोदी जी अगर हम देशद्रोही हैं। क्षमा क्यों मांग रहे थे नेशनल टीवी पे आके सारे किसानों से? तपस्या भंग कर दिया आप लोगों ने। तो तपस्या की हमारे किसान भाइयों ने, तपस्या की हमारे किसान भाइयों ने 380 दिन तक मोदी जी की आतंकवाद तपस्या में कहीं बता रहा हूँ, आतंकवादी का भूत दिखा के वोट ठगते रहे। अरे मेरा निवेदन है, पाकिस्तान का बना दो 24 में से प्रधानमंत्री, पाकिस्तान निमट जाएगा 29 तक, और फिर बना दो 5 साल चीन का, और चीन भी निमट जाएगा, युद्ध की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी को बना दो, मोदी को प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का अगली बार, पाकिस्तान खत्म, और फिर बनाओ चीन का, चीन खत्म, और हमारे दिन हो जाएंगे ठीक। मेरा खुला चैलेंज है, संबित पात्रा हो या कोई हो, इनसे बहस करके देख ले। मतलब मोदी जी को पाकिस्तान का ही बना देना चाहिए, हमारा सुधार हो जाएगा, पाकिस्तान का नाश हो जाएगा। आतंकवादी खत्म, पाकिस्तान खत्म, फिर चीन खत्म। इस मोदी को हक्का बनवा दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। अरे एक बात बताओ, मीडिया भौंक रही है टीवी से कि दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान, फिर राफेल की क्या जरूरत थी भाई? अब सीतारमण बजट पड़ा हिंदुस्तान का, थर-थर कांपता पाकिस्तान। अरे लाहौर का पढ़ रही है। एक वो हमारी तिवारी संघ, कौन सी तिवारी है वह, आज तक की 2000 का नोट रहा, होठ पे छाले पड़ गए, बेचारी के पैर सूज गए बताते बताते कि 150 फुट नीचे चिप है, 2000 के नोट में चिप है, और वह चिप लेने गई दिखे। श्वेता तिवारी, श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी, उन्होंने रिपोर्टिंग की थी कि 2000 के नोट में चिप। आज कहा है, ये तो सारी झूठी पत्रकारिता कर रहे हैं बैठ के। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। मोदी जी ने तो सत्यानाश किया ही है। क्या करती मोदी मीडिया ने भी। मैं हूँ तो हाउसवाइफ, पाकिस्तानी एजेंट है यहाँ, किसान परिवार से, पाकिस्तानी लग रही हैं। हम तो कह रहे हैं हमें जेल भेज दो अगर हम पाकिस्तानी हैं तो। मोदी जी का विरोध मतलब देश का विरोध। बिल्कुल खुलेआम मोदी जी का और बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुसलमान टाइट हो जाए तो है, मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है, दलितों को टाइट, हमें कोई दिक्कत नहीं है दलितों से। वे हमारे बहन भाई नहीं है क्या? वे इस देश के नहीं है, उनके पूर्वजों ने इस देश के लिए। राम मंदिर जो बन गया भैया, हमें ऐसा राम मंदिर ना चाहिए जो दुनिया जो है ना, लोगों के खून, लोगों के उस पर खड़ा हो। मथुरा काशी में बनेगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाथ जुड़वा ले मोदी जी, हमें माफ कर दें। सही कह रही हैं आप लोग, सब सही
सही कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, जो कहा है बिल्कुल सही है। मीडिया बहुत दिन अब नहीं चले, मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काते ना हर चुनाव में, वो अब नहीं आने वाला है। लग रहा है मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, किसान आंदोलन की मांगे अभी कागज पर है, सब कुछ कागज पर है। देखते हैं एमएसपी के लिए कानून बनता है कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसान जो बात बोल रहे हैं, अगर वो इस देश को समझ में आ गया तो इस देश का काया पलट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। संविधानों को किसान ने मान लिया है। पहले सब कॉपी पेस्ट कहते थे, संविधान को डॉक्टर अंबेडकर का संविधान कह के नफरत करते थे, मुसलमानों से नफरत थी, दलित पिछड़ों से नफरत के नाम पर ये देश में राजनीति हो रही है। हरिंदर साहब, लगता है चीज़ें बदल रही है या हम लोग अभी भी मुगालते में? नहीं, बदल रही है। दरअसल क्या है कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब लोग पढ़ लिख लिए। इस देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ही मोदी जी को चला रहा है, सब करवा रहा है। ना 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 ना, ये गलत बात है। जो बीजेपी को वोट दे वो देशद्रोही, जो मोदी से का भक्त बने वो देशद्रोही। ये कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले देशभक्ति और देशद्रोही का? इन्हें किसने अधिकार दिया है, बताइए आप। लेकिन उनके पास टीवी अखबार है, उसके चपेट में है पूरा देश। और देखिए, हमारे पास पूरे देश का एक इंसान है। और एक चीज़ और बता दूं, आपने कहा कि वो कागजों पे है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? सावधान, तो चाहता हूँ कि मिल जाए। सावधान दिल्ली, 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और देश का किसान भी वही है और ये बॉर्डर भी यही है। होश में रहे दिल्ली। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी पर आप लोग भरोसा कीजिए। आप ही लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। हाँ, 1 तारीख को बता दूंगा झूठ। 15 लाख कहा था, कुछ ना कुछ तो दिया ही है उन्होंने। क्या दिया? शंभू के खाते में 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ बच्चों की? 2 करोड़। और नोटबंदी से फायदा तो हुआ है। नसबंदी थी कि नोटबंदी थी? अरे उसकी अच्छा, मोदी जी का कोई काम पसंद नहीं है। बंदी कर दी नसबंदी लोगों की, लाइन में लगवा के नुकरा काला धन आएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सारा पैसा दोबारा जमा हो गया। अपनी माँ को ले गया, लाइन में लगवा दिया। अरे ये देश सब देख रहा है। बताइए। अच्छा, एक बताइए लास्ट। इसके जैसा नालायक प्रधानमंत्री अभी तक तो आया नहीं देश में, जिसने अपनी 80 साल की माँ को लाइन में लगा दिया। कविता सुनिए, उसके बाद बाइंड अप। मैं फिर कह रहा हूँ, ये टीवी और अखबार जो है, हाँ, मोदी जी पे एक बच रहा अब काम, रोना धोना देश ने देख लिया। क्यों जहाँ जाता भेष बदलता, ऐसे ठग लेता लोगों को बहरूपिया बन के। अब तो वो एक काम करेगा इस चुनाव में, इस चुनाव में आएगा और महिला सम्मेलन बुलाएगा, लिपस्टिक लगा के आएगा और कहेगा बहनों मैं आदमी बनना चाहता, महिला बनना चाहता था, गलती से आदमी बना दिया। महिला बनना अपराध है क्या? वोट लेने के लिए नहीं, महिला बनना, फौजी के लिए नुकरा फौजी बनना चाहता था, जहाँ जाता अस्पताल में कि मैं डॉक्टर बनना चाहता तो था। महिला को कमजोर ये बनना क्या चाहता था, ये बनना क्या चाहता था, इसका करेक्टर क्या है? ये बंगाल में जाता कहता मैं मच्छी बेचता था, हावड़ा ब्रिज के नीचे 27 साल रहा हूँ, जहाँ जहाँ वहीं बोल दे, एक श्लोक याद कर ले लोकल की भाषा में। आप लोग उन्हीं के कागज पर दिया हुआ भरोसा मानकर तो भरोसा कर रहे हैं। अरे हम ठगे गए ना 2 बार। अब तो असली देव का नोट हमें सोचेगा नकली दे रहा, पहले चेक करा होगा बैंक। इसका चलिए कविता सुना दीजिए। ये असल में जो आज की सिचुएशन है ना हमारी, तो आज हम बहुत भावुक भी हैं। जैसे हमारा ये इतना बड़ा परिवार से हम लोग बिछुड़ रहे हैं। अभी रुको, अभी भाई सारे आप पढ़िए कविता पढ़िए ना। तो ये हमने सॉन्ग तैयार किया था आज की सिचुएशन पर। हाँ, क्योंकि आज जो हमारे ये आंदोलन 1 साल से चल रहा है और एक परिवार की तरह हम सब मिल रहे हैं, आगे जा रहे हैं और उसमें आज सब जुदा हो रहे हैं, एक दूसरे से भावुक हो रहे हैं। तो उस पे ये कविता है, हमने छोटे सा वो लिखा था, खुशी का है मौका घर जा रहे हैं, बिछड़े हुए क्यों आंसू आ रहे हैं, खुशी का है मौका हम घर जा रहे हैं, बिछड़ते हुए क्यों आंसू आ रहे हैं, मिलकर लड़े हम एक साथ ऐसे, शरीर के हैं 2 पर एक जान जैसे, मिलकर लड़े हम एक साथ ऐसे, शरीर तो है 2 पर एक जान जैसे, दर्द ये जुदाई का लिए जा रहे हैं,
खुशी ये जुदाई का लिए जा रहे हैं, खुशी का है मौका घर जा रहे हैं। सलामत रहे सब, कभी फिर मिलेंगे, आयामत रहे सब, कभी फिर मिलेंगे। आई कोई मुश्किल हमें कर लड़ेंगे, सलाई कोई मुश्किल तो मिल कर लड़ेंगे। शुक्रिया आप दोनों का। बहुत दर्द था इस गाने में। और मैं नहीं चाहता कि इस देश का कोई भी नागरिक, मैं नहीं चाहता दिल से कि इस देश का कोई भी नागरिक अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ इस तरह से सालों सड़कों पर बैठे। इस दर्द को आप नहीं महसूस कर सकते हैं कि आंदोलन का क्या दर्द होता है, क्या खोया है इन लोगों ने। अपना परिवार से दूर रहना, अपने लोगों को तिल तिल कर मरते हुए देखना, सर्दी गर्मी में एक साथ यहाँ रहना। तो मैं नहीं चाहता कि इस देश में किसी को भी इतना कठिन जो है प्रोटेस्ट करने का कि नौबत आए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।